फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। यानी यदि आप एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली का कंजप्शन करते हैं तो आपको बिजली का कोई बिल नहीं देना होगा। और यदि आप 400 यूनिट तक बिजली का कंजप्शन करते हैं तो उस पर आपको लगभग 800 रुपये की सब्सिडी मिलती है। फ्रेंड्स, आप चाहे 50 यूनिट का कंजप्शन करें या फिर 175 यूनिट का या फिर 350 यूनिट का, आपका बिजली का बिल तो जनरेट होता ही होता है। बिल तो जनरेट होता ही है, बट जो बिल जनरेट होता है उस पर जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट सीधे बिजली कंपनियों को दे देती है। इसलिए हमारा बिजली बिल जो है जीरो आता है। यानी यदि आपने एक महीने में 175 यूनिट का कंजप्शन किया तो आप देखेंगे कि आपका बिजली बिल तो जनरेट होता ही है, बिजली बिल आता भी है, लेकिन उसमें सब्सिडी लेस कर दी जाती है। और वो सब्सिडी जो है दिल्ली गवर्नमेंट डिस्कॉम कंपनी को दे देती है। डिस्कॉम कंपनियां यानी जैसे कि TPDDL, BSES राजधानी, ये सारी कंपनियां जो है डिस्कॉम कंपनियां कहलाती है, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां कहलाती हैं, जिसको डिस्कॉम कहा जाता है। किसी भी स्टेट में जो भी कंपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसको डिस्कॉम बोला जाता है। तो दिल्ली में TPDDL, BSES राजधानी, BSES यमुना, ये डिस्कॉम कंपनी है। सपोज आपने एक महीने में 75 यूनिट का कंजप्शन किया और उसका बिल आता है 300 रुपये। 300 रुपये हम अपनी जेब से नहीं देते हैं, वो गवर्नमेंट सीधा TPDDL को दे देगी, BSES को दे देगी। जो भी आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी होगी उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट दे देगी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल की सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया होगा और आपको सब्सिडी मिल भी रही होगी। बट फ्रेंड्स, इन फ्यूचर आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी नहीं मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा और उसको आपको पेमेंट करनी होगी। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है कि सब्सिडी बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने यह बोला है कि आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी नहीं मिलेगी। मैंने ये नहीं बोला है कि आपकी सब्सिडी बंद हो जाएगी। जो आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सब्सिडी का जो अमाउंट आपको शो होता है, वो अमाउंट आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे शो नहीं होगा। आपका बिल अमाउंट शो होगा जो कि आपको बिल पे करना होगा, और जो सब्सिडी का अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सब्सिडी का अमाउंट आपके आने वाले दिनों में आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, ना कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में शो करेगा। जैसे कि अभी होता है कि आपका बिल आया 700 रुपये का, उसमें सब्सिडी 700 रुपये लेस हो गई और आपका अमाउंट हो गया ज़ीरो, और वो 700 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट डिस्कॉम कंपनियों को पे करती है। गवर्नमेंट इस प्रोसीजर को क्यों चेंज करना चाहती है, क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहती है, आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिए कि आपकी सब्सिडी कहीं नहीं जाएगी, आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन गवर्नमेंट इस प्रोसेस को क्यों चेंज करना चाहते हैं? इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, अभी तो हमने सब्सिडी के लिए फॉर्म भरा था, इतने महीने से ये हो रहा था कि सब्सिडी के लिए अप्लाई करो, अप्लाई कर दिया, तो ये नया क्या ड्रामा है? तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सब्सिडी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में इस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सब्सिडी दी जाती है, इंडिया के कई डिफरेंट स्टेट्स में भी सब्सिडी दी जाती है। ऐसा ये भी नहीं है कि दिल्ली में पहली बार सब्सिडी दी जा रही है। जब दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी सब्सिडी मिलती थी, लेकिन उस समय फ्री नहीं था। अब जो है आपको 200 यूनिट्स पे पूरी 100% सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी दिल्ली में पहले से मिलती आ रही है, लेकिन पूरी इंडिया में दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे, सुन लीजिए, पूरी इंडिया में दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो सब्सिडी होती है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन और बिना किसी ऑडिट के डिस्कॉम कंपनियों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ना तो उसका कोई इन्वेस्टिगेशन होता है कि भाई सब्सिडी सही है नहीं है, उसका ना ही कोई ऑडिट होता है, डायरेक्ट कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली के एक्स पावर मिनिस्टर मिस्टर अजय माकन, मिस्टर हारून यूसुफ और मिस्टर नरेंद्र नाथ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में बरती जा रही इन अनियमितताओं को उजागर करने के लिए LG से मिले और LG को विद एविडेंस एक पूरा का पूरा मतलब अपना ज्ञापन सौंपा और बताया कि दिल्ली में कैसे सब्सिडी में धांधली की जा रही है, प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और LG ने भी इसका संज्ञान लिया। जल्द ही नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि ये बोला जाएगा कि सब्सिडी जो है अब अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए, ना कि बिजली कंपनियों का अकाउंट में। जो भी बेनिफिशियरी होगा, यानी कि यदि हम आप जो भी हैं, यदि हमारा कंजप्शन 200 यूनिट तक है तो हमें जो भी बिल जनरेट होगा वो पूरा बिल आपको पे करना पड़ेगा, और जो आपका जो सब्सिडी अमाउंट होगा ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड जल्द ही ऑर्डर आएगा, अब देख लेना। जो पावर मिनिस्टर्स थे उन्होंने ये बोला है कि पिछले 8 साल में
90% जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनसे रिलेटेड जो सब्सिडी थी लगभग 14,178 करोड़ रुपए वो ट्रांसफ़र कर दी गई है डिस्कॉम कंपनियों को बिना किसी ऑडिट और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। मतलब जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनकी 90% कंज्यूमर्स की 10% की तो सब्सिडी में वो कवर करते ही नहीं है, क्योंकि उनका कंजप्शन 400 यूनिट से एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए 90% जो कंज्यूमर्स हैं उनकी 14,178 करोड़ की जो सब्सिडी थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई है डिस्कॉम कंपनियों को बिना किसी ऑडिट और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। इसलिए इसकी 99% प्रोबेबिलिटी है कि इस सब्सिडी के जो प्रोसेस जो अभी चला आ रहा है कि सब्सिडी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही मिल जाती है, वो अब आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको एलपीजी सिलेंडर मिलता था, उसमें आपको सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती थी डीबीटी के तहत। उसी तरह से आपको सब्सिडी इन फ्यूचर आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सब्सिडी चाहे बिल में मिले या फिर अकाउंट में आए, पैसे तो मिलने ही है ना। बिल पे कर देंगे टीपीडीडीएल को, बीएसईएस को। तो फ्रेंड्स, ये नियम लागू होगा ही होगा, आप देख लेना। एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।